सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी, क्वेश्चन नंबर 8 में भी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सबके पास बुक होगी, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर देख ले। हमें दिया गया है द बेसिस ऑफ अ सॉलिड इज द रीजन बिटवीन द कर्व। एक कर्व हमें दिया गया है विद 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड द इंटरवल्स आर 0 एंड पाई। इंटरवल्स क्या है, 0 और पाई है, यानी हमें इंटीग्रल का जो लिमिट है वो क्या लेना पड़ेगा, 0 और पाई, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस आर। हमारे पास क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर क्या है, एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल विद बेसिस रन फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द कर्व एज शो इन द फिगर, और दूसरा है स्क्वायर विद बेसिस रन फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द कर्व। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जितने भी फॉर्मूले यूज़ किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारे के सारे फॉर्मूला आपने रट लेने हैं, क्योंकि यही हमने पूरे की पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था, याद है आपको, मैंने आपको बोला था इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और फिर नीचे स्क्वायर विद बेसिस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी एस का स्क्वायर ले लेंगे। एस क्या है, एस है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास एस है, और ये 2 0 से पाए हमारे पास क्या है, लिमिट है। तो यहाँ पर अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से समझ देंगे। 0 से पाए हमारे पास एरिया है, और साथ ही साथ एक कर्व मिला है हमें, ठीक है ना। और वो क्या है, वो है हमारे पास y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। जिसमें हमारे पास ग्राफ नहीं होगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का, 9 का, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सो नाउ हमारे पास जो है गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी, हमें जो कर्व था वो गिवन है, जिसको मैंने यहाँ पर एक्स एस से डिनोट किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग साइड के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कर्व हमारे पास जो है वो क्या है, वो है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और एक्स की लिमिट क्या है, 0 से पाई। तो चलिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, जो कि मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन रीड करते हुए मैंने बताया, तो जरा बताएं आप किस किस को याद है कि ये फॉर्मूला। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस किस को अब ये सारे के सारे फॉर्मूले याद हो गए हैं। कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यहाँ पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें हमारे पास a ऑफ x जो होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एस स्क्वायर के। एस हमारे पास ये रहा साइड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3/4, 4 भी मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया गलती से, ठीक है, 4। और साथ में s क्या है, s है हमारे पास 2 साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 और 4 विल बी कैंसिल, ठीक है। तो जरा सिंपल सा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन ऑफ x, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एरिया। अब एरिया के बाद क्या करते हैं, एरिया के बाद सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग भी फाइंड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, वॉल्यूम के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे v इक्वल टू 0 और पाई। तो 0 से पाई हमारे पास जो है वो इंटीग्रल की लिमिट है, और a ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन ऑफ x के विथ d ऑफ x। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर अब साइन को सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉज ऑफ x, ठीक है। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, इस पे तो वैसे भी इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 to पाई और साइन ऑफ x विथ d ऑफ x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉज। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और कॉस के लिए हमारे पास हो जाएगा कॉज ऑफ x 0 और पाई, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, कॉस का 0 कॉस के पास रहने दें या खुद ले लें। अब देखें, हम वो चीज़ लेते हैं जिसमें हमें फ़ायदा हो, माइनस में नुकसान हो रहा है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। हम अपने फ़ायदे को देखेंगे और माइनस कॉस के पास ही रहने देंगे, ताकि कॉस ही उसको हैंडल करे। क्या हम लोग फजूल में जो है उसका बोझ लेते घूमेंगे आगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको वापस दे दिया। अब हम लोग यहाँ पर कॉस में जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉलिड फाइंड हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस, और माइनस इंटू माइनस
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉज ऑफ 0। ठीक है, तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस कॉज ऑफ थीटा हमें क्या देता है, वो देता है हमें -1। ठीक है ना, सिर्फ कॉज ऑफ थीटा हमें -1 देता है, याद रखिएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, और कॉज ऑफ 0 हमें क्या देता है, 1 देता है, तो इसको प्लस को हटा देंगे हम। ठीक है ना, कॉज ऑफ 0 हमें क्या देता है, 1 देता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो गया सॉलिड का। इसके साथ हम लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट या फिर यूनिट्स क्यूब, इट्स योर ओन चॉइस, अप टू यू। ठीक है, और अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाएगा, तो ज़्यादा फिक्र करने की खासी ज़रूरत नहीं है। तो ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड किया। नाउ सेकंड पार्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे बेसिस, स्क्वायर बेसिस। ठीक है, तो वॉल्यूम विद स्क्वायर बेसिस हम वहाँ पर एरिया ले लेंगे। तो चलिए अब इसको हटा देती हूँ मैं और पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करेंगे विद स्क्वायर बेसिस, साइड स्क्वायर एंड साइड लेंथ का। ठीक है ना, तो स्क्वायर और साइड लेंथ का अगर हम लोग जो है वो एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो है एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है, स्क्वायर एंड साइड लेंथ। ठीक है, तो साइड लेंथ के लिए जब हम लोग स्क्वायर विद साइड लेंथ लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास एस स्क्वायर, यानी ए ऑफ एक्स जो होता है हमारे पास वो हो जाता है हमारे पास एस के स्क्वायर में। तो एस क्या है, एक्स ये है, तो ये ले लेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन ए ऑफ एक्स इक्वल टू एस का स्क्वायर क्या है 2 एंड साइन ऑफ एक्स, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, 2 और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 साइन ऑफ एक्स, हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया है। क्रॉस सेक्शन एरिया के बाद हम क्या करते हैं, हम लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर भी हम लोग वॉल्यूम ले लेंगे, जिसके लिए अब मुझे ये जगह हटानी पड़ेगी। याद रखिएगा ए ऑफ एक्स हमारे पास क्या निकला है, तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, v इक्वल टू ए बी ए ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। एक्स क्या था 0 से पाई तक, तो वही लिमिट ले लेंगे, और ए ऑफ एक्स क्या था, वो था हमारे पास 4 साइन ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। 4 को बाहर निकाल लेंगे बिकॉज कांस्टेंट है, 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स का अभी अभी मैंने इंटीग्रल निकाला था, तो क्या सबको याद है कि साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। अभी मैं डेरिवेटिव पढ़ा रही हूँ सेकेंड ईयर के बच्चों को, तो इसलिए मुझे बार बार डेरिवेटिव जो है वो आ रहा है कि मैं डेरिवेटिव बोल रही हूँ। तो साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉज ऑफ थीटा, और लिमिट क्या है 0 से पाई। तो चलिए इसको पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये x है, पाई नहीं है, x है, तो पाई माइनस माइनस कॉज ऑफ 0, वही वैल्यूज है। हमें जो है माइनस कॉस पाई हमें क्या देता है, -1 देता है, तो ये हो जाएगा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉज ऑफ 0 हमें 1 देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2, 4 2s are 8, और 8 हमारे पास क्या है, 8 है हमारे पास वॉल्यूम, और इसी के साथ हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या है, 8 ऑफ क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।